और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर में, जहां नव संवत्सर के मौके पर मोती डूंगरी मंदिर में आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। ये मोती डूंगरी मंदिर से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर नव संवत्सर के मौके पर ये आतिशबाजी का कार्यक्रम, अद्भुत तस्वीरें हैं, भव्य आतिशबाजी है। कार्यक्रम नव संवत्सर के स्वागत के लिए है। आपने ऐसे नज़ारे, ऐसी तस्वीरें न्यू ईयर्स पर बहुत देखे होंगे, लेकिन कहना चाहिए कि भारतीय नव संवत्सर के स्वागत में इस तरह से आतिशबाजी और इस तरह का जश्न देखने को नहीं मिलता। लेकिन मोती डूंगरी मंदिर के बाहर आज नव संवत्सर के आगमन के मौके पर यह भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। एक के बाद एक ये पटाखे और ये आतिशबाजी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मोती डूंगरी मंदिर के ठीक सामने जो ये अहाता है, वहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और आकाश में ये नज़ारा देखते ही बन रहा है। एक के बाद एक भव्य आतिशबाजी का ये कार्यक्रम सीधे आप देख पा रहे हैं मोती डूंगरी मंदिर जयपुर से, जहाँ भव्य आतिशबाजी का ये कार्यक्रम रखा गया है। एक के बाद एक ज़बरदस्त आतिशबाजी के नज़ारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हिंदू नववर्ष के आगमन पर मोती डूंगरी में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया और लोग इसको बहुत अपनी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मोती डूंगरी मंदिर में नववर्ष के आगमन पर, हिंदू नववर्ष के आगमन पर ये आतिशबाजी का नज़ारा रखा गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और इस आतिशबाजी का उन्होंने लुत्फ़ उठाया। अक्सर ये परंपरा है कि नव संवत्सर के मौके पर आगमन के मौके पर इस भव्य आतिशबाजी का नज़ारा आप ये देख पा रहे हैं मोती डूंगरी मंदिर से, जहां ये आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर इस आतिशबाजी का आनंद उठाया। हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए आतिशबाजी बहुत होती है, नववर्ष का स्वागत होता है, लेकिन भारतीय नववर्ष का या कहें हिंदू नववर्ष का इस तरह से स्वागत देखने योग्य था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मनोज शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे हमारे साथ मोती डूंगरी मंदिर से जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। मनोज, बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया मोती डूंगरी मंदिर में आतिशबाजी का, कैसी तस्वीरें रही, कैसा माहौल रहा? मनोज, सुन पा रहे हैं आप? राहुल, बताना चाहूँगा, मोती डूंगरी जो गणेश मंदिर है, जयपुर वासियों सहित पूरे प्रदेश के, जयपुर सहित जो आसपास के क्षेत्रीय लोग हैं उनके आराध्य देव हैं गणेश जी के मंदिर। यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए भारी तादाद में जो श्रद्धालु आए हैं, मेरे सहयोगी भूपेंद्र दिखा रहे हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है तस्वीरों में, यहाँ पर गणेश मंदिर पर भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं, हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं, पहुँच रहे हैं और पंक्तिबद्ध होकर, सबसे बड़ी खास बात यह है कि सभी जो श्रद्धालु हैं पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी आने पर ही यहाँ पर भगवान श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ से अब जिस तरह से बाहर निकलने का जो व्यवस्था की गई है, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। और आज नव संवत्सर है, जिसको लेकर यहाँ पर जो आतिशबाजी है वो की जा रही है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जिस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर से बाहर आकर जो आतिशबाजी का लुत्फ़ है वो भी उठाते हैं। अब जैसा कि तस्वीरों में काफ़ी भक्त नज़र आ रहे हैं और देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर अभी आतिशबाजी की गई थी, कुछ समय बाद फिर आतिशबाजी का दौर है वो शुरू किया जाएगा। तो राहुल, कह सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से माकूल है सुरक्षा की दृष्टि से। मनोज, हमने बहुत देखा है, मनोज अगर आप सुन पा रहे हो या फिर किसी से बात करा रहे हैं आप?
दर्शन कर लिए साहब। किस किस तरह से? दर्शन बढ़िया हुए, जाके करे दर्शन, अच्छे दर्शन हुए भगवान के। और बताइए, किस तरह से जो व्यवस्थाएं जो की गई हैं आपको सही लगी? व्यवस्था ठीक है, पर अभी ये बम फटाके चला रहे वो गलत था, बीच बिना परमिशन की। फटाके जो चलाए गए थे वो नव संवत्सर है, उसका उत्साह मनाने के लिए ये फटाके चलाए गए थे। इसलिए प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए आपको, सारे आदमी इकट्ठे होकर जगह बना। ठीक है मनोज, मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ, मैं ये चीज़ जानकारी चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पाएँ, कि हमने बहुत देखा हैप्पी न्यू ईयर करते हुए, तब किसी से बिना परमिशन लिए बहुत पटाखे फूटते हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तब किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। हिंदू नववर्ष का आगमन है और यहाँ पटाखे फोड़कर इसका जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आज ये विरला नज़ारा है कि नव संवत्सर के आगमन पर इसे पटाखे फोड़कर खुशियों के साथ मनाया जाए धूमधाम से। बिल्कुल दीपक, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब बनता है। बिल्कुल क्षमा चाहूँगा राहुल, आपका सवाल है जो बिल्कुल वाजिब बनता है। जिस तरह से न्यू ईयर आता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका जश्न होता है, और यहाँ पर एक हिंदू नव संवत्सर है जिसको लेकर जो आतिशबाजी वो की गई है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जिस तरह से राहुल व्यवस्थाएं जो देखी गई थी, यहाँ पर जो भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो आए थे, और इसी दौरान क्या है, आतिशबाजी का दौर है वो शुरू कर दिया गया था। तो अचानक जो आतिशबाजी हुई थी, जिसको लेकर एक कह सकते हैं हल्की फुल्की जो अफरा तफरी सी का माहौल, मतलब हल्की फुल्की कहेंगे, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल तो नहीं कहेंगे, एक तरह से बन गया था। और कुछ जो श्रद्धालु हैं वो अचानक जो विस्फोट की आवाज़ आई, फटाके की जो आवाज़ आई थी, उससे भयभीत भी हो गए थे। कुछ श्रद्धालु हैं, हम जिस तरह से आप यहाँ दर्शन करने आए, जिस समय आतिशबाजी शुरू की गई थी, आप मौजूद थे क्या? मौजूद थे सर, हमें बहुत डर लगा। हम सोचे कि अलग से आतिशबाजी के अलावा कुछ बम कांड या कुछ ऐसा नहीं हो गया, बच्चे बहुत डरे हुए थे। फिर हम बाहर दर्शन करके आए तो एकदम से जो पटाखा था वो बच्चों के बीच में आकर लगी, मेरे भी पाँव पे लगी, कई लोग भगदड़ मचने लग गया था। हमने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, उन्होंने बोला ऐसा होता है, नववर्ष है, ये है, हमें से समझा के साइड में कर दिया गया। बिल्कुल, आपने दर्शन कर लिए, कभी करोगे? कर लिए हमने दर्शन कर लिए। एक सवाल है आपसे, जिस तरह से न्यू ईयर आता है, हैप्पी न्यू ईयर सभी मनाते हैं, जैसा कि 1 जनवरी को हुआ था, और उसमें भी जो आतिशबाजी है वो की जाती है। आज हिंदू नववर्ष है, कल से शुरू हुआ था, आज उसका दूसरा दिन है, और पूरी जो आतिशबाजी की गई है, जो ये पहली व्यवस्था जो देखने को मिली है, ऐसा पहली बार हो रहा है। हालांकि जब नव संवत्सर आता है, पूजा अर्चना होती है, चौराहों को सजाया जाता है, घर पे दीपक भी जलाए जाते हैं, लेकिन आतिशबाजी पहली बार शुरू की गई है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आतिशबाजी होनी भी चाहिए, अच्छी लगी मुझे तो। क्या मैसेज देना चाहोगे आमजन को? यही है कि भगवान के मंदिर में अच्छा करना चाहिए। नया साल है, नया साल चालू हुआ है। बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह से मेरा सवाल था, जो आपसे भी यही पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से जब अंग्रेजी नववर्ष आता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरीके से क्या हमारा जो हिंदू से जो नववर्ष शुरू होता है सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? हिंदू नववर्ष देखिए, पब्लिक जो आई हुई है, ये पब्लिक खुद बता रही है, वो हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट करके सबसे पहले भगवान के दर्शन करने आई है। वो अपना एक जो संस्कार उनको दिए गए हैं, वो ये उसको उसी को करने आए हैं। और बाकी जो आतिशबाजी है ये किया गया है, जो एक खुशी जो तरीका बना लिया है वो ठीक है, लेकिन वो इसमें सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, मतलब पुलिस वाले थे जो किसी को आगे आने नहीं दे रहे थे, तो उसके बीच में कराई गई है। तो ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। मनोज शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, सीधे हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। और आपने देखा कैसे भव्य आतिशबाजी के बीच में इस नववर्ष के आगमन को सेलिब्रेट किया